तो अपना नंबर सिस्टम चल रहा है और आज इसकी आखिरी क्लास है। फाइनली इसको हमसे और हमको इससे मुक्ति मिल चुकी है। फिर इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है काउंटिंग ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों की गणना, काउंटिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, जैसे कि मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 तक नंबर्स का इंटू करता हूँ, सभी संख्याओं का इंटू करता हूँ 1 से 9 तक की जो संख्या है उनका। तो इसमें आप मुझे बस ये बताइए कि 1 से लेके 9 तक 2 कितनी बार आया है। 1 से लेके 9 तक 2 कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? कितनी बार आ रहा है? अच्छा, 4 में 2 नहीं है क्या? बताओ फिर। हाँ बताओ, 5 में भी 2 है। अरे कपिल कहाँ है? अब जोड़ने की बात नहीं चल रही है। 4 बार देखो, 1 तो 2 ये रहा, ठीक। उसके बाद इस 4 को तोड़ोगे 2 इंटू 2 में, तो यहाँ से 2 निकले, ठीक। उसके बाद इस 6 को तोड़ोगे 3 इंटू 2 में, यहाँ पर 1 2 निकला। हाँ ठीक, यही हुआ ना कि 1 2 तो ये रहा, 2 2 ये निकले, 3 हो गए, 1 ये 4, 3 ये 7, कितने हो गए टोटल? 7 2 हो चुके हैं हमारे पास। कितने 2 हो चुके हैं? 7। ठीक है, तो इसमें 2 की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। यदि इसमें मैं पूछूं 5 कितनी बार आया है? 5 कितनी बार आया है? तो कितनी बार आया है? केवल 1 बार, वो भी ये। इसके अलावा कोई 5 आया है क्या? नहीं आया ना, नहीं आया सर। तो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 9 तक की संख्या का इंटू हुआ है, मात्र 1 से लेके सिर्फ 9 तक की संख्या का इंटू हुआ है। अगर मान लो 1 से लेके 1000 तक की संख्या का इंटू हो जाता तो फिर 2 कैसे निकाल पाते? नहीं निकाल पाते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्लस नामुमकिन हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इसके लिए मेथड क्या है कि हमें क्या निकालना है? 2 निकालना है। क्या निकालना है? 2। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार भाग गया? 4 बार। 2 चौक 8, ठीक है, 4 बार भाग गया कि नहीं गया? बस जितनी बार आपने भाग दिया है ना, उसको वापस नीचे लिखो और फिर से 2 का भाग दो। अब कितनी बार? 2 दूनी 4 बार, ठीक है। उसके बाद फिर से इस 2 को यहाँ पर लिखो नीचे, फिर 2 से भाग दो। अब क्या बचा? 1। बस यहाँ तक आके रुक जाना है। पूछो क्यों रुक गए? इसीलिए रुक गए हैं हम क्योंकि ये जो भागफल है हमारा, कितनी बार भाग गया है वो भागफल ही होता है। ये जो भागफल है हमारा वो इस भाजक से छोटा आ चुका है। भाजक वो होता है जिससे अपन भाग देते हैं, भाजक से छोटा आ चुका है। तो जब भागफल भाजक से छोटा आ जाए तो वहीं रुक जाओ। ओके, अब इस टोटल, ये टोटल जो भागफल आए ना अपना, 4 पहले आया था, 2 बाद में, फिर 1, टोटल कितना है? 7। तो बस इसमें 2 2 7 बार आया। ओके, 2 कितनी बार आया है? 7 बार आया है। नहीं हो विश्वास तो काउंट कर लो। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसे ही 5 का बोला जाए तो 5 निकाल लोगे। कैसे निकालोगे 5? देखो 5 निकालना है हमें, सबसे बड़ा नंबर पकड़ा 9, भाग दिया 5 से, 5 एकम 5, एक बार भाग गया गया। अब ये क्या है? भागफल ही है ना, ये भागफल।
ये भागफल है और ये हमारा भाजक है। तो भागफल भाजक से छोटा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, तो एक ही आंसर हो जाएगा। बस ये हमारा निकालने की शॉर्ट ट्रिक कह लो, मेथड कह लो, जो भी कहो कह लो। तो ये हमारा निकालने का तरीका है ना। अब हमने सर 2 और 5 को क्यों निकाला है? 2 और 5 को क्यों निकाला है? क्या रीजन हो सकता है? क्यों क्यों निकाला है हमने 2 और 5 को? इसलिए निकाला है क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही 10 बनाते हैं। 2 और 5 मिलकर ही 10 बनाते हैं, इंटू करते हैं तो, ठीक है, इंटू करते हैं तो 2 इंटू 5 क्या बनाएंगे? 10। और 10 में जीरो कितनी होती है? एक। एक होती है कि नहीं? और हम क्या पढ़ रहे हैं? शून्यांकों की गणना, यानी कि जीरो निकालना कि कितनी जीरो होगी इस लाइन में, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 और 5 को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का गुणा करने पे 10 बनता है, 10 बनेगा तो उसमें एक जीरो आएगी, आएगी उसमें एक जीरो, बस इसीलिए हम 2 और 5 निकाल रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ये सीरीज, अच्छा इसको मिटा दूं मैं। कहां तक जाएगा? नहीं, इंटू 20 तक। मैं 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, ये निकाल कर बताइए। 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, ये निकालिए। नीतेश का सर्वप्रथम आंसर आते हुए 5 4 बार आया, ठीक है। 2 2 कितनी बार आया? 17 बार। 18 बार। हम्म, 5 आया 4 बार, ठीक है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा नंबर पकड़ा हमने 20, 20 में हमें 2 निकालना है, तो 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 10। अब 10 में फिर से 2 का भाग 2 5 बार, ठीक। 5 में फिर से 2 का भाग 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार, ठीक। 2 में फिर 2 से भाग 2 1 बार। सभी को ऐड करने पर आ रहा है अपना 18। ऐसे ही हम 5 का निकालेंगे। 20 में 5 का भाग दिया 4 बार, भागफल भाजक से छोटा आ गया, यानी कि केवल 4 बार। तो 5 कितनी बार आया? 4 बार। 2 कितनी बार आया? 18 बार। ओके, ठीक है, ओके। तो अब निकालोगे 50 तक में 2 कितनी बार आया, और हमारा 5 कितनी बार आया? 5 10 बार आया है। हम्म, 5 12 बार आया है। छियालीस बार आया है। 2 5 कितनी बार आया है? हाँ, ओके, हाँ, ओके, देखो
सुनो, 50 में सबसे पहले 2 निकालोगे तो 25 बार भाग गया, ठीक है। 25 को नीचे लिखो, 2 से भाग दो तो 12 दूनी 24, कितनी बार भाग गया? 12 बार गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर 12 में फिर से 2 से भाग दिए 6 बार, 6 में 2 से भाग 3 बार, 3 में 2 से भाग 1 बार। सभी को ऐड कर लोगे तो ये होता है हमारा 12 6 18, 18 और 3 22, 22 1 23 और 25 और 23, 18, 18 3 21 1 22, 22 4 10, 10 और 12 22, 22 और 25, ये होता है आपका 47, 47, ठीक है। तो कितने टाइम्स आ रहा है? 47 टाइम्स, यानी कि 47 बार। कितने बार आ रहा है? 47 बार। ओके ओके, ठीक है। अब इस पे आ जाइएगा जरा अपना 5 पे। 5 कितनी बार आ रहा है? 12 बार, है ना। 50 में 5 का भाग दिया 10 बार, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, बस। तो ये हो गया अपना 12 बार, ठीक है नीतेश। कितनी बार आ गया है? 12 बार हमारा आ चुका है। ओके, तो सीख गए निकाल। हाँ सच में, हाँ किसमें होगा क्या? नंबर सिस्टम का यही रूल है कि सब कुछ इजी होता है, बस समझने की देरी होती, करना क्या है? आज बोर्ड का तुम ले आई। अच्छा ठीक है, तो अब निकाल लोगे? निकाल लोगे कि नहीं? क्यों? अमेरिका से। ओके, निकाल लोगे ना। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब रेगुलर सीरीज चल रही हो, यानी कि 1 से लेके 50 तक, अनंत तक चल सकती है। 1 से लेके कहां तक चल सकती है? अनंत तक। लेकिन रेगुलर सीरीज का इंटू होना जरूरी है, जैसे 1 के बाद 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर मतलब रेगुलर, 1 फिर 3, 1 3 फिर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यदि हम 2 का और 5 का इंटू करते हैं, 2 का और 5 का इंटू करते हैं तो क्या बनता है? 10, और 10 में कितनी जीरो आ रही है? 1 जीरो आ रही है। यदि मैं 4 का और 5 का इंटू करूं तो 20, 20 में भी कितनी जीरो आ रही है? 1 जीरो आ रही है, ठीक है। यदि मैं 25 इंटू 4 करूं तो ये कितना होता है? 100, इसमें कितनी जीरो आ रही है? 2 जीरो आ रही है। अब समझो, 10 क्या होता है? 2 इंटू 5, यानी कि यहाँ 2 भी 1 बार आया, 5 भी 1 बार आया, इसीलिए जीरो कितनी बार आई? 1 बार। यहाँ पर 4 इंटू 5 होता है 20, 4 इंटू 5 होता है 20, 4 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे ही। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। लेकिन फिर भी जीरो कितनी बार आई है? 1 बार। फिर भी जीरो कितनी बार आई है? 1 बार। तो 2 यहाँ पर 2 बार है, 5 1 बार है, फिर भी जीरो कितनी बार है? 1 बार ही है। यानी कि 2 पे पावर 2 थी, यानी कि 2 2 बार आ चुका है, लेकिन फिर भी जीरो 1 बार आई है। यानी कि किसका रोल है इसमें? 5 का। 5 पे पावर 1 का, यानी कि 5 केवल 1 बार था, इसलिए 1 जीरो आई है। क्या ऐसा हर जगह होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 50 को देखिए, 50 को देखिए, 50 क्या होता है? 50 होता है सर 5 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ पर 5 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 1 है, लेकिन 50 में जीरो कितनी है? 1। एक ही जीरो है कि नहीं? तो यहाँ पर किसका रोल है? यहाँ पर 2 का रोल है। यहाँ पर 5 पे पावर 2 है, यहाँ 5 पे पावर 2 है, इस हिसाब से तो 2 बार आना चाहिए था जीरो, लेकिन नहीं आई, 1 बार आई। तो किसका रोल है? 2 का रोल है। यहाँ 5 का रोल है या 2 का रोल है? अरे रोल दोनों का नहीं है, रोल ये है कि दोनों में से जिस पे कम पावर हो उतनी ही जीरो आती है। बिल्कुल, दोनों में से जिस पे कम घात हो उतनी ही जीरो आती है, क्योंकि यहाँ पर 5 पे घात 1 थी, इस पे ज्यादा है, तो ज्यादा वाली नहीं देखना, कम वाली देखना है कि इस पे कितनी कम है। तो 1 है,
इसलिए एक जीरो, इधर 2 पे 1 है इसलिए एक जीरो। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 20 होता है, लेकिन ये जो 5 है वो इस 2 के साथ पेयर बना पा रहा है ना, फिर ये 2 तो अकेला रह रहा है, अकेला रहने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि जब तक 2 का 5 में इंटू नहीं होगा तब तक जीरो का ही निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 दुनिया में ऐसी संख्या है जिनका इंटू करने पर एक जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए ना? बस, तो दोनों में से जिस पे भी कम पावर आ जाए उतनी क्या होती है हमारे पास? जीरो होती है। समझ गए? समझ गए क्या? ओके, तो मिटा दो इसको, उतार रहे हो क्या? देखो देखो देखो, हाँ 100 वाले का बता देता हूँ। देखो 25 को 5 इंटू 5 लिखो और 4 को 2 इंटू 2 लिखो। यहाँ पर 5 पे भी पावर 2 हो रही है, 2 पे भी पावर 2 हो रही है, दोनों पे पावर सेम हो रही है, इसलिए यहाँ 2 जीरो है। ठीक है, कितनी जीरो? 2 जीरो। समझ गए? हाँ, मिटा दो इसको। अब देखो इसकी, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा तभी बन पाएगा। अब जैसे देखो मैं बताऊंगा। अब जैसे मान लो अपने पास 130 है, ठीक है, 130 क्या होता है? 130 होता है अपना 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 130 होता है, नहीं होता है? होता है। इस 65 को भी आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 13 इंटू 5 इंटू 2। देखो यहाँ 5 की संख्या भी एक बार आई है, 2 की संख्या भी एक बार आई है, तो कितनी जीरो आई है? एक जीरो। यहाँ पर सिर्फ 5 और 2 का रोल है जीरो बनाने में, 13 का कोई लेना देना नहीं, 13 का कोई लेना देना नहीं। बस केवल दुनिया में 2 ही ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर जीरो का निर्माण होगा, अपितु जीरो का निर्माण नहीं हो सकता। 5 और 2, 5 और 6 नहीं, 5 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 13 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ पर हमें 5 इंटू 2 का पेयर बनाना है, इसके अलावा 13 से हमें कोई लेना देना नहीं। समझ गए? इसीलिए 5 और 2 का केवल एक पेयर बना, एक जोड़ा बना, इसीलिए एक जोड़ा, एक जीरो आई। ठीक, तो मिटा दूं, फिर मिटा दूं? ओके, एक इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेकर मतलब 6 लिखो, इंटू में 7 लिखो, इंटू में 8 लिखो, इंटू में 9 लिखो, और बताओ बताओ इस रेगुलर सीरीज में, इस रेगुलर सीरीज में कितने जीरो हैं? कितने जीरो पूछ रहा हूं, 2 और 5 नहीं पूछ रहा हूं, कितने जीरो है? जी हाँ, पहले 2 निकाल लो कि इसमें 2 कितने आ रहे हैं, फिर 5 निकाल लो कि इसमें 5 कितने आ रहे हैं, उन दोनों का जोड़ा बनाओ कि 2 और 5 का जोड़ा कितना बन रहा है। एक 5 आ रहा है तो एक ही जोड़ा बनेगा, है कि नहीं? एक ही जीरो आ जाएगी इसमें। क्यों नितेश? क्यों? हाँ, बच्चों 20 ही बन रहा है बिल्कुल, इसके अलावा क्या बन रहा है मुझे ये बताओ। है, सिर्फ एक बार 5 आया तो सभी में थोड़ी इंटू कर सकते हो इसका। एक ही बन रहा है, एक, बिल्कुल एक। देखो विश्वास नहीं उनमें करके बताता हूँ। इंटू करें? हैं? हैं? इतने तो 2 ही नहीं बन रहा है उसमें। तो 7, देखो सुनो, 2 जीरो आ रही है, देखता हूँ। इंटू करें सबसे पहले, इंटू करें क्या? देख लो, अब इधर सुनो, चुपचाप इधर सुनो। 5 का इंटू सबसे पहले 2 में करो तो कितना हो रहा है? 10। ठीक है, 10 का 3 में 30, 30 का 4 में 120, 120 का 6 में
बार छंग 72, बार पर 60, बार छंग 72 है, सही कर रहा हूँ ना? हाँ। फिर उसके बाद क्या बचा? 7 इंटू 8 इंटू 9, यही बचा ना, है ना? देखते हैं आप। 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, ठीक। फिर 8 से, 8 चुप 32, 8 पंच 40, फिर 9 से, 8 9 दूनी 18, 27 1 28 और 9 चुप 36। कितनी जीरो आई बताओ? एक ही जीरो आई है ना। फिर मैं क्या कह रहा था, हैं? अरे वही तो नहीं करना है, वही तो नहीं करना है, वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ, वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले 5 निकाल लो। इस रेगुलर सीरीज में 5 कितनी बार आया है वो निकाल लो, हाँ वो निकाल लो। उसके बाद 2 कितनी बार आया है वो निकाल लो, और दोनों में से देख लो कि संख्या किसकी कम आई है, 5 की आई है या 2 की। अगर 2 एक बार आया तो केवल एक पेयर बनेगा, ठीक, या फिर 5 एक बार आया तो एक पेयर बनेगा। 2 कितनी बार आ रहा है इसमें? 7 बार। तो अभी अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था ना, कैसे निकालते हैं देखो। 9 में अगर 2 निकालना है, 2 का भाग 2, 4 बार भाग गया। फिर इस 4 को यहाँ उठा के लेके आओ, 2 का भाग 2, 2 बार भाग गया। फिर इस 2 को उठा कर लाओ, कितनी बार भाग गया? एक बार। यानी कि ये आपकी 7 बार 2 आ चुके हैं। कितने बार? 7 बार। तो 2 कितने बार आ चुके हैं? 7 बार। और 5 कैसे निकालोगे? वही सर, इस 9 में 5 का भाग दोगे तो एक बार भाग गया, एक बार भाग गया। तो इसमें जो 5 है वो कितनी बार आया है? एक बार। तो देखो 2 7 बार, 5 एक बार, हाँ ठीक है। आप लोगों के हिसाब से 8 जीरो आने चाहिए। हाँ नहीं, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, वो अपने इंटू करते करते कितनी बार आ चुके? 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन जो 5 है उसने केवल एक ही बार इंटू किया है। जो 5 है उसने कितनी बार इंटू किया है? एक बार। तो पेयर किस किस का बन गया? केवल इस 2 का इस 5 के साथ पेयर बन गया, बाकी सबका पेयर नहीं बना, इसीलिए ये जीरो भी नहीं बनाएंगे। केवल ये 5 दूना 10, यही एक जीरो बनाएंगे, जो कि जी हाँ, जी हाँ मैम साहब, यही होगा कि जिसकी जीरो कम रहेगी, जिसकी जिसकी संख्या जिसकी पावर कम रहेगी उतनी ही जीरो बनेगी, ठीक है। चाहे वो 5 की पावर हो, चाहे वो 2 की पावर हो। तो सर 3 की पावर कोई लेना देना ही नहीं, सिर्फ 2 और 5 से लेना देना है, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाए कि जब भी आपको लगे कि ऐसे सीरीज में 2 ज्यादा बार आ रहे हैं, तो उनको तो निकालो ही मत, 5 को ही निकाल लो, बढ़िया आंसर। 5 ही कम आता है, 2 तो बहुत बार आते हैं। 2 तो देखो, हर 2 नंबर, हर एक संख्या के बाद 2 आ रहा है, इसके बाद 2, उसके बाद इसमें 2, इसके बाद फिर इसमें 2, इसके बाद फिर इसमें 2, आगे फिर 2, है कि नहीं? 5 ही कम आता है, 2 तो बहुत बार आता है ना। इसीलिए 5 का निकालो, और जितनी 5 पे पावर आ जाए उतनी आंसर। समझ गए? हाँ। तो भैया इसको मैं दे रहा हूं मिटाकर। अब करोगे अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर किसी का गलत नहीं आना चाहिए, वरना मुर्गा बना के घुमाऊंगा इधर उधर। लड़कियों को मुर्गी मुर्गी बना के घुमाऊंगा, लड़का लड़की एक समान, उनको भी मुर्गा बना के घुमाऊंगा। और ये अपना कहां तक जाएगा? क्या बात है यार, 50 तक करो। क्या बात, शानदार, सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे पहले 2 निकाल लेता हूँ आप लोगों की तसल्ली के लिए, है ना? हाँ, क्योंकि अभी निकाला था। 12 6 3 1, कितनी बार? 47 बार। यानी कि 2 जो आ रहा है वो आ रहा है अपना 47 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है? 5 धाम 50, 10 में फिर से 5 का भाग दिया तो 2, यानी कि टोटल 12 बार।
तो 5 जो आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? 12 बार। तो इस 47 में से 12 दो का पेयर बन जाएगा। कितना? 12 दो का पेयर बन जाएगा। फिर किसका पेयर नहीं बन पाएगा? बाकी बचे हुए दो का पेयर नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसमें कितने कितने जीरो हो जाएंगे? इसमें 12 जीरो। क्वेश्चन ये आया 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणनफल बताइए फिर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे क्या जाता है? ऐसे कैसे आ जाएंगे हैं? ये तो सबको वाला चैप्टर चल रहा है भाई, इसको जना गए तो नहीं, हर चीज का एक लॉजिक रहता है। उन्हें पता है कि जो क्वेश्चन कम समय में हो जाए वो ही दिया जाता है। जैसे वो पूछ देते हैं 116 की संख्याओं का योग बताइए, बस फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू 100 ये रहता है उसका। औसत में 100 नहीं लगाते इंटू। ठीक है, तो जो कम समय में बन सकता है वही क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं तो इंटू करने पे तो भैया फिर बोलो तरह ओके, दिन भर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 जीरो। कितने जीरो हैं? 12 जीरो, क्योंकि 5 कितनी बार आया? 12 बार। 2 कितनी बार आया? 47 बार। इन 47 में से 12 दो ऐसे होंगे जो 5 के साथ पेयर बना लेंगे और बाकी नहीं बना पाएंगे। तो जो नहीं बना पाएंगे उनका कोई लॉजिक नहीं, जो बना लेंगे वो उतनी जीरो दे देंगे। आया समझ में? ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी का इंटू करने पर। कर लो मोबाइल में इंटू, कर लो मोबाइल में इंटू, घर पे बैठ के आराम से करना। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 49 इंटू 49 इंटू 53 इंटू 79 इंटू 83 में कितने जीरो हैं? बताओ। ये क्या? ये तो मैंने लिखा है ना, इसमें देखो बताओ कितने पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के। जितने 2 5 के पेयर बन जाए उतनी जीरो हो जाती है। दो ढूंढो, 5 ढूंढो, इसमें 2 ढूंढ लो, 5 ढूंढ लो। जितने 2 या 5 में से कम घात जिसकी होगी, या जितने 2 या 5 में से जो कम आएगा, लास्ट वाली संख्या में भाग दिया फिर सब में देना पड़ेगा। ये अरे भगवान, वो तो सीरीज से थी। मुझे ये बता, ये क्या सीरीज है क्या? ये थोड़ी ना सीरीज है। और ना ही मैंने ये बोला है कि 49 से स्टार्ट होकर 83 तक जाएगी या फिर अनंत तक जाएगी। कुछ भी नहीं है ना, आपको सिर्फ इतनी सी संख्या दे रखी है कि 49 इंटू 53 इंटू 79 इंटू 83 में जीरो कितने हैं। हाँ, बस इन चारों संख्याओं का इंटू कर लो, जितनी जीरो आएगी उतने आंसर दे देना। तो इंटू करके तो हम बताते नहीं है, हम 5 और 2 का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं कि कितने 5 है कितने 2 है। तो मुझे ये बताओ 49 क्या होता है? 7 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 53 क्या होता है? 53 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 53 इंटू 1, ठीक। 79 भी अभाज्य संख्या है, तो 79 इंटू 1, 83 इंटू 1 ये भी एक अभाज्य संख्या है। हमारी जो जीरो बनती है वो किससे बनती है? 5 इंटू 2 के गुणा से बनती है, इसी से बनती है ना। 5 इंटू 2 के गुणा से बनती है। यहाँ कहीं 5 इंटू 2 दिख रहा है क्या? कहीं भी 5 या 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो फिर जीरो कहाँ से बनेगी? एक भी जीरो नहीं। बना के बताओ कैसे बन रही? एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हमेशा 5 इंटू 2 के निर्माण से होगी। जब 5 इंटू 2 का गुणा ही नहीं होगा, तो 5 इंटू 2 ही नहीं होगा पूरे में, तो जीरो बनेगी कैसे? कहां से बन रही मेरे को बताओ जरा, है? अब इसमें बन रही है। बीच वाली जीरो थोड़ी देखना है, लास्ट में देखना है।
वाह वाह मेरे बब्बर शेरो, वाह। बीच वाली जीरो नहीं देखना भैया, आखिरी वाली जीरो देखना है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है अगला दे दूं। 65 13 × 5 हो रहा है 1250 × 128 × 161, हाँ, × 653 में शून्यकों की संख्या की गणना कीजिए, शून्यांकों की गणना। नहीं है, वेरी गुड, इसलिए विभाजकता का नियम पहले पढ़ाया जाता है। एक जीरो है इसमें गलत, एक जीरो तो साफ साफ दिखाई दे रही है। दो जीरो गलत आंसर। कितने जीरो? 10 जीरो। ऑप्शन है आपका 4, 5, 6, 7। तीसरी आंख खोल ली, मुझे ऐसा जान पड़ता है। 3 2 वेरी गुड। 5 जीरो है इसमें। कितने जीरो है? 5 जीरो। देखो तोड़ लो इनको, जब रेगुलर सीरीज ना दी हो ना और ऐसे दे दिया जाए तो उनको तोड़ लिया करो और उसमें देख लिया करो कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। तोड़ोगे कैसे? हाँ, कोशिश किया करो कि 5 अलग से निकल आए, 2 अलग से निकल आए। 13 × 5 हो गया कितना अपना? ये हो गया 65। अब देखिए 1250, 1250 क्या होगा? 1250 होता है अपना, सुनना, हाँ, 5 × 5 25, 25 × 5 होता है 125, 125 इंटू 5 होता है अपना 650। तो एक काम करो, इसको एक और तरीके से और तोड़ सकते हो। 650 × 2, 625 × 2 1250 होता है। तोड़ लिया कि नहीं तोड़ लिया? यानी कि 2 से 1250 को डिवाइड कर दिया, 2 से 625 टाइम भाग गया, ठीक है। तो 625 × 2 1250 होता है। अब इस 625 का तो हमें पता ही है सर, ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 × 5 ये 25 हो गया, ठीक। फिर 5 × 5 फिर ये 25 हो गया। 25 × 25 कितना होता है? 625। इंटू में ये अपना 2 चल ही रहा है, ये 1250 हो गया। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक। ये एक बार 5 यहाँ चुका है, 4 बार 5 यहाँ हुआ है, 2 अभी तक केवल एक बार आया, ठीक। अब इसमें देखोगे तो देखो 2 × 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ 2 बार कितनी, 2 कितनी बार आया? 7 बार। अब मुझे ये बताओ, मैंने विभाजकता का नियम पढ़ाया था, विभाजकता का नियम, यदि आप उस दिन नहीं आए थे तो बाकायदा तरीके से YouTube चैनल, हाँ, YouTube चैनल, हाँ, अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस, ठीक है। ये हमारा YouTube चैनल है,
जिस पर नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो डली हुई है और अभी तक शायद 14 या 15 वीडियो चुकी है। 14 नहीं आता है? आता है, करके देखना। ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा कहना चाह रही हो, ओके हाँ ठीक है, बस ये हो सकता है। कोचिंग में पढ़ लेंगे ना, तो इस पे देखना वीडियो, अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि इतना कुछ भारी है नहीं, इतना कुछ भारी है नहीं, एक बार देखने की कोशिश तो करना। हाँ ये वैसे भी बस कि सर ये समझ में नहीं आया, रजिस्टर में लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, हाँ बाकायदा ये कैसे आया वो कैसे आया। नहीं, अब वो उनके लिए है जो नहीं आ पाए थे, उनके लिए है ना, वो जो आ रहे हैं उनका तो अब आ ही जाएगा समझ में, लेकिन जिनको लग रहा है कि हम नहीं आ पाए थे, करना चाहिए, उनको करना चाहिए, तो करना चाहिए ना। तभी तो कर, हाँ ठीक। तो विभाजकता का नियम करवाया था। विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 हो या 0 हो तो वह 5 से विभाजित होता है। ठीक। दूसरा क्या कहता है, दूसरे के लिए नियम है, ये 5 के लिए नियम था, 2 के लिए नियम क्या है कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में, या 2 से विभाजित होना चाहिए। ओके, हो गया चालू। तो 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट सम हो या फिर 0 हो या 2 से विभाजित हो, तो वहां किसका नियम लग जाता है, 2 का नियम लग जाता है ना। अब अपन ने इसमें इसमें और इसमें तो चेक कर लिया, लेकिन इसमें और इसमें चेक नहीं किया अभी, ना तो 5 का किया है ना 2 का किया है। आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, वही मैं बताना चाहता हूँ कि 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक है ना, वो या तो सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 2 से विभाजित होना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना, इसलिए इसमें ना तो 2 निकलेगा ना 5 निकलेगा, क्योंकि 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, कोई सम संख्या भी नहीं है ना, 2 से भी कोई काम नहीं, तो इसमें भी नहीं होगा फिर, बस खत्म, इतना ही निकालना था हमें। तो अब मुझे ये बताओ आप लोग, मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 आया अपना 5 बार, 5 कितनी बार आया, 5 बार, और दो, दो देख लो, 2 आया 1, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आया, 8 बार, 2 कितनी बार आया, 8 बार, बस खत्म। अब 2 8 बार आया है, 5 5 बार आया है, तो 5 5 बार आया है, ये जो 5 5 बार आया है ना, वो 2 के 5 बार बार क्या बना लेगा, 2 के 5 बार से पेयर बना लेगा, जोड़ा बना लेगा, 3 फालतू बचेंगे, फालतू का कोई लेना देना नहीं, पेयर कितने का बन रहा है, सिर्फ 5 का, तो इसमें 0 कितने हैं, 5 0 आएंगे। ओके, अगले पे आ जाओ जरा। हाँ ये भी सही है, अच्छा वाह। तो YouTube चैनल,
अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस, इसको मत भूलना, राइटिंग पहली बार सुंदर लिखी है मैंने। प्रमोशन के 150 रुपये अलग से। ठीक है, दे दो मुझे। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 99 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरोस कितनी बार आएगी, कितनी बार होगी? एक भी बार नहीं। बताओ अर्पिता। नितेश, हाँ 5 कितनी बार आएगा? एक बार। 5 एक बार दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक बार आएगा, 5 तो कई बार आएगा। लेकिन जब लोग, हाँ लेकिन जब आप नोटिस कर रहे हो, लेकिन जब आप लोग नोटिस कर रहे हो कि ये 1 है, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, ये चल रहा है 1 3 5 7 9 आगे 11 13, तो ये एक अभाज्य संख्या वाली सीरीज है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वाली, अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या वाली सीरीज चल रही है, विषम संख्या वाली। तो विषम संख्या वाली सीरीज में सम संख्या नहीं आएगी, तो सम संख्या नहीं आएगी तो 2 नहीं बनेगा, 0 भी नहीं आएगा तो 2 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो जब इसमें 2 आ ही नहीं रहा है तो फिर 5 पेयर किसके साथ बनाएगा? नहीं बना पाएगा ना। जब उसका पेयर ही नहीं बन रहा तो इसमें 0 ही नहीं बनेंगे, तो इसमें 0 कितनी होगी? 0, इसमें 0 ही होगी, यानी कि 0 बार 0 होगी, 0 बार 0 होगी। ओके, अरे वो बीच में 0 आ रही होगी। अब बताओ जरा मेरे को, अब बताओगे पक्का? दे दूं? हाँ 2 4 6 कर दूंगा। अब इसका आंसर मैं नीतीश से चाहूंगा। बिल्कुल, मेरी तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन 48 इंटू 48। ओके, हाँ सोच लो, फिर कहना, फिर कहोगे सोचने का भी मौका ना दिया। नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा, तुक्का लगाने के लिए ऑप्शन चाहिए तो। पक्की बात है, मैं फिर से कहूंगा गलत आंसर। जी हाँ, कर लो। हाँ अर्पिता, नितेश 1-0, ओ माय गॉड, गलत आंसर। हाँ 4 5 6 7, 5 6 7, 4 5 6 7, गलत। पांच, गलत। देखो सुनो, ये अपनी सम संख्या वाली सीरीज चल रही है, सम संख्या वाली सीरीज, यानी कि इसके तो प्रत्येक संख्या में 2 है, तो 2 निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 तो बहुत बार है ना, इसमें 2 तो बहुत बार है, 2 निकालने से कोई फायदा नहीं। अब निकाल लो तुम 5, तो मुझे ये बताओ 5 2 4 6 8, फिर क्या आ रहा है 10, और 10 में 5 होता है, 10 में 5 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है?
फिर उसके बाद में 12, 14, 16, 18, 20, 20 में 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर आएगा अपना 30, 30 में 6 इंटू 5, फिर आएगा अपना 40, 40 यानी कि 8 इंटू 5, 6 को तोड़ लो 3 इंटू 2 में, और 8 को तोड़ लो 2 इंटू 2 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 इंटू 2 में। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें इस 2 से कोई लेना देना नहीं, इधर के 2 से कोई लेना देना नहीं, इधर के 2 से कोई लेना देना नहीं, इन 2 से भी कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि 2 तो उसमें हर एक संख्या में 2, तो हमें तो 5 से मतलब है ना, क्योंकि जिसकी पावर कम होगी 2 या 5 में से उतनी 0 आएगी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बार आ रहा है? 5 4 बार आ रहा है, तो 4 0 हो जाएगी। नहीं यार, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सीरीज के लिए है। रेगुलर मतलब जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इंटू करते चले और अंत तक कहीं भी पहुंच जाए, उसके लिए है। अगर एक एक का भी गैप है तो वो नहीं हो, क्योंकि ये समांतर है रेगुलर में, इसीलिए ना विषम में होगा ऐसा, ना सम में होगा। ठीक, आगे समझ में? तो यहाँ पर कितने 0 हैं? 4 0। कितने 0? 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके पहले फटाफट यूट्यूब खोलो और वीडियो चलाओ। 3 दिन से तुम लोग वीडियो नहीं चला रहे हो। नहीं, कल की वीडियो पता है 17 या 18 घंटे हो चुके हैं सिर्फ कल की वीडियो, मतलब व्यू टाइम जैसे 1 घंटे की वीडियो थी कल की, 1 घंटे की वीडियो थी, तो प्रत्येक व्यक्ति ने 1-1 घंटा देखा, यानी 18 व्यक्ति 18 घंटे देख चुके हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य, कोई सी भी एक खोल के चला। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संस्कृत। अच्छा, अगला दे दूं? क्योंकि इंग्लिश कपिल भाई पढ़ाएंगे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संस्कृत, जो कि इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, अब बताइएगा। अच्छा, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ये क्या होता है। हाँ, ये किसका साइन होता है? फैक्टोरियल का होता है। दूसरा साइन इसका ये भी होता है, उल्टा आई होता है कि नहीं होता है? और फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर नहीं लिखूं, इधर लिखूं। ठीक है, ओके। तो ये क्या लिखा है हमारे पास? 500 का फैक्टोरियल चालू तो है। 500 का फैक्टोरियल लिख दिया हमने, 500 का लिख दिया ना, 500 का फैक्टोरियल। लाइट डिचिक करती है उसकी। तो ये क्या है अपना? ये अपना 500 का फैक्टोरियल है। क्या है? 500 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मान क्या होता है कि सर 500 से लेकर 499, हाँ, इंटू 498 से कहाँ तक इंटू करते जाओगे? कहाँ तक इंटू करते जाओगे? 2 इंटू 1, यानी कि 1 तक पहुंचना है आपको। क्या करना है? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पहुंचना है आपको। ठीक है, अब इंटू में मैं 3 इंटू 2 करूं तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 करूं तो भी 6 आएगा। तो इंटू में कोई फर्क पड़ना है क्या संख्या पर? नंबर पर जो उसका आंसर आता है उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो मैं अगर इसको 500 इंटू 499 इंटू 498 से लेकर 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर, हाँ, 498, 499 इंटू 500 लिखूं,
तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है ना? नहीं है तो इसमें आप शून्यकों की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई रेगुलर सीरीज आ जाए तो उसमें 5 और 2 को काउंट कर लो कि कितनी बार आया है। अगर 5 और 2 को काउंट कर लिया कि ये इतनी बार आए हैं और जिसमें से जिस पे घात कम हो जाए वही आंसर हो जाता है। तो आप कैसे निकालोगे 2 की संख्या 500 में? तो 500 को 2 से डिवाइड करके यानी कि 250 बार, फिर 250 को 2 से डिवाइड करोगे 125 बार, फिर 125 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो रहा है आपका 64 बार है, नहीं 62 बार हो रहा है, 62 बार। ठीक, नीचे कहां तक दिख रहा है कपिल? है ना? ठीक, 62 को 2 से डिवाइड करोगे 32 बार, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, हाँ 16, 15 दूनी 30, 15 बार, 15 को 2 से 7 दूनी 14, 7 को 2 से 3 दूना 6, 3 को 2 से 1 बार, बस यहाँ रुक जाओगे। तो 2 कितनी बार आ गया? 4, 7, 11, 11, 15, 26, 26 और 31, 26, 31, 7, 57 बार, फिर इसमें 62 जोड़ोगे तो 9, 119 बार। ठीक है, फिर इसमें कितना जोड़ दो आप? 5, 375 जोड़ दो, हाँ 4 हासिलाई 1, 9, 494। ठीक, 494 टाइम्स, 494 टाइम्स नहीं, ये तो हमने 2 की संख्या निकाली है ना, ये तो हमने 2 की संख्या निकाली। 5 और देख लेते हैं, क्योंकि 5 का और 2 का जोड़ा बनाना है ना, दोनों में से जो कम बार आए वही आंसर हो जाता है। 124 बार आ रहा है ना, तो देखो इसमें 2 निकालने की तो जरूरत थी नहीं, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, हमें पता था, है ना, क्योंकि हर एक संख्या के बाद 2 ही है इसमें, 2 के बाद फिर 2, फिर 4, फिर 6, इसमें सभी में 2 है, तो 5 निकालना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो 5 का निकालो इस 500 में, 100 बार, 20 बार, 4 बार, यानी कि कुल 124 बार 5 आया। बस 124 ही जीरो हो जाएगी इसमें, 124 बार जीरो। बिल्कुल, किसी को शक हो तो इंटू करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आया समझ में? क्यों नीतेश बीमार लग रहा हो? हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है, तुरंत आ जाते हैं हाथों पे। अब आ जाइए जरा, ठीक है, 100 इंटू 1207, ठीक है, इंटू 1207। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ 1206 और लिख लेना, इंटू, ओके। इस सीरीज में मुझे शून्यकों की संख्या की गणना कीजिए कपिल। 317 इंटू 318 इंटू 319 इंटू 320 इंटू 321 करके रेगुलर सीरीज चल रही है 1206 इंटू 1207 तक। तो मुझे इस सीरीज में शून्यकों की संख्या की गणना करके बताइए। ठीक है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस समझ जाना रेगुलर सीरीज चल रही है। ठीक है सर, 320 में आएगी एक 300 से लेके 1207 तक गिनोगे क्या?
अरे कपिल भाई क्या ही गुंडा बनोगे रे तुम। हाँ। हाँ अर्पिता। ऑप्शन वेरी गुड, नो ऑप्शन। 304 गलत। सोचो। दो सौ चौबीस बार गलत। देखो देखो सुनो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सीरीज जो है वो रेगुलर है क्या? एक से लेके रेगुलर है क्या? नहीं 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 नहीं, एक से लेकर होनी चाहिए अनंत तक, जो एक से शुरुआत हो और अनंत तक जाए वो नहीं। रेगुलर है लेकिन एक से स्टार्ट नहीं है ना, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने क्या किया होगा कि 1207 से 1207 को 2 से डिवाइड किया होगा तो 2 की संख्या निकाल ली होगी। समझ गए? हाँ ठीक। तो देखो अब मुझे ये बताओ, ये रेगुलर सीरीज नहीं है लेकिन हम इसको रेगुलर बना सकते हैं ना। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे सर, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर आप इसमें 300 इंटू 316 से इंटू करके, बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? यानी कि इतने का आप इसमें इंटू करके जोड़ दो, इंटू कर दो इसमें, तो अब ये रेगुलर सीरीज बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? हमारे पास 317 से 1207 तक है ना, तो हमारे पास इतनी नहीं है। कहां तक नहीं है? 316, 1 से लेके 316 तक हमारे पास नहीं है रेगुलर सीरीज, तो हमने इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया। और सबसे पहले हमने 1207 में क्या निकाल के देखे? 5। 2 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि 2 तो हर एक नंबर के बाद 2 आ रहा है। देखो इससे छोड़ के इसमें 2 आ रहा है, इससे छोड़ के इसमें 2 आ रहा है, तो 2 तो बहुत बार आएगा, 2 की टेंशन नहीं है। हमें 5 निकालना है क्योंकि 5 कम बार आएगा, और जो कम आता है वही हमारा आंसर होता है कि नहीं? तो 1207 में 5 निकालोगे, 5 दूना 10, ठीक है, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ठीक है, फिर 5 चौक 20, 5 8 40, ठीक, 9 बार, एक बार, 10 58, 58 ये 299 बार आ चुका है। कितना आ चुका है? 5 299 बार आ चुका है। लेकिन कहां तक? 1 से लेके 1207 तक, 1 से लेके 1207 तक। हाँ अब 1 से लेके 316 तक में, और देखो कि 5 कितनी बार आ रहा होगा। कितनी बार? 77 बार। 5 छक 30, 5 तिया 15, ठीक है, बार 5 60, 5 दूना 10, बस, यानी कि ये हो गया अपना 4 7 और 7 77 बार, ठीक है। तो 1 से लेके 316 तक कितनी बार आया है? 77 बार। 5 कितनी बार आया है? 77 बार। और 1 से लेके 1207 तक कितनी बार आया है? 299 बार। तो आप 1 से लेके 1207 में से 1 से लेके 316 को घटा दोगे तो क्या बचेगा? 317 से लेके 1207 तक ही बचेगा हमारे पास, और इसी में पूछा गया है।
ठीक है। हाँ, तो 299 में से 77 कम करोगे तो 222 बचा, यानी कि 317 से लेके 1207 तक 222 बार 5 आए हैं, और 222 बार 5 आए हैं तो 222 ही क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे। हाँ 224 तक तो मैं पहुंच ही गया था, 19-20 का ही तो फर्क है। हाँ, ऑप्शन में भी 19-20 का फर्क आता है। बोल देते तब तो क्या लगा देते आप तो पहुंच ही गए थे, है ना। ठीक है, फिर हो गया, बता दें। तो अब आ गया ना समझ में कि रेगुलर सीरीज नहीं हो तो बना सकते हो। समझ में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। 10 मिनट तो नहीं लगेंगे, कितना सा टाइम लगता है यार उसमें यार। हाँ बताओ यार नीतीश, इनको 1 मिनट के सवाल में 10 मिनट लगा रहे हैं। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m इंटू n, यानी कि आधार समान हो, आधार समान हो और बीच में इंटू हो तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है। हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7, क्योंकि आधार क्या है हमारे पास, समान है, आधार हमारे पास समान है तो गुणा में घाते क्या हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है, ओके। तो देखो 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। यानी 10 पे पावर 1 है तो 1 जीरो, 10 पे पावर 2 है तो 2 जीरो, 10 पे पावर 3 है तो 3 जीरो। अच्छा, ये 100 पे कर दिया मैंने, माफी। 10 की पावर 3 यानी कि 3 जीरो, 10 की पावर 2 यानी कि 2 जीरो, 10 की पावर 1 यानी कि 1 जीरो। तो 10 पे जितनी पावर हो उतनी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो यहाँ 10 पे कितनी पावर है, 7, तो इस क्वेश्चन में कितनी जीरो होगी, 7 जीरो होगी। क्या होगी, 7 जीरो होगी। मोबाइल बंद हो जाए क्या रहना। ठीक है, तो निकाल लोगे ना अब इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं फिर। यदि 10 की जगह 5 का हो तो 5 पे पावर, तो फिर उसके लिए 2 भी होना जरूरी है ना, इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 5 मिलके ही तो जीरो का निर्माण होता है। अब देखो 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 54 54 में जीरो कितनी होंगी ये बताइए, 70, पक्का, बिल्कुल। ठीक है, तो आधार सेम है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि ये दोनों जुड़ी, 4 3 7 5 2 7, 77, 10 की पावर 77, तो 10 की पावर 77 है तो यहाँ पर 77 जीरो होगी, 77 जीरो ही होगी। यदि सर बेस सेम ना हो तो बेस सेम ना हो, बेस सेम कर लो, बेस सेम कर लो। हाँ ठीक। हाँ यार देख तो लो यार, रिस्पेक्टेड सिपाही को गुमराह करने के लिए। ये लो तुम्हारी अर्जी पे एक क्वेश्चन विदाउट बेस सेम वाला, 100 की पावर 50 इंटू 1000 की पावर 50 में जीरो की गणना कीजिए, शून्यकों की गणना कीजिए। नीतेश 100 जीरो, गलत 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 गलत। देखो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता है कि 10 की पावर कितनी है, तभी पता है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि 10 की पावर 1 का मतलब 1 जीरो होता है, 10 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो होता है। पता है कि नहीं पता है, तो 10 की पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो इसमें 10 का बेस बनाओ। अब देखो 100 क्या होता है, 100 होता है 10 की पावर 2, ठीक है, उस पर भी पावर कितनी चढ़ी हुई है, 50, इंटू 1000 क्या होता है, 10 की पावर 3 पे भी पावर कितनी चढ़ी है, 50। अब देखो एक और फॉर्मूला और होता है हमारे पास,
ए की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, यानी कि a के पावर के ऊपर पावर चढ़ी है तो दोनों पावरों का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। ओके, तो देखो 10 पे पावर 2 पे पावर 50, यानी कि 50 दूनी 100, तो 10 की पावर 100 यहां से निकल आई, इंटू यहां से कितनी निकलेगी 150, 50 दिया 150। अब बेस सेम है, आधार सेम है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर 250, तो इसमें कितनी जीरो होंगी, 250, यानी कि 250 जीरो होंगी। ठीक है नीतेश, अब आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कितना है, 10,000 पे पावर 15 इंटू 1,00,000 पे पावर 20। चल रही है वीडियो? ओके, कितनी जीरो, 100, सही है। सही है ना? हाँ, देखो, हाँ बिल्कुल सही है। 4 जीरो, यानी कि 10 की पावर 4 पे पावर कितनी 15 इंटू यहाँ 10 5 जीरो है, तो 10 की पावर 5 पे पावर 20, ये कितना हो जाएगा अपना, दोनों का इंटू होगा तो 10 की पावर 15 चौक 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 100, 10 की पावर कितनी 100, बेस सेम है, गुणा में घाते जोड़ लो, 10 की पावर कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 160, 160 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में 160 जीरो होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाइए प्लस वाले क्वेश्चंस पे। हाँ, 100 प्लस 1,000, 100 प्लस 1,000 में 100 प्लस 1,000 में कितनी जीरो है, 100 प्लस 1,000 में कितनी जीरो है, 2 जीरो। क्यों, क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना आ रहा है, 1100 आ रहा है, कितना आ रहा है 1100, 1100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो। आया समझ में, वेरी गुड। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इसको ऐसे करेंगे कि इसको लिख लो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिख लिया, इसको 10 की पावर 3 लिख लो, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, लिख लिया। ठीक है, अब 10 की पावर 2 ले लो कॉमन, ले लिया, तो यहाँ एक बचा, यहाँ क्या बचा 10 की पावर 1 ही बचा, 10 की पावर 2 कितना होता है 100 होता है, और ये 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, 10 और 1 कितना हो जाएगा अपना 11, और जब इसका इसमें इंटू करो कितना आ रहा है 1100। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब यही था कि लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो। सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ चीज क्या बता रहा हूँ वो समझो। तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस यहाँ पर सिर्फ इतना सा लेना देना है कि यहाँ 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, हमारा जीरो कितना आया 2, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 2, और यहाँ कितनी है 3, यानी कि इसमें भी जिस पे पावर कम हो वही लेते हैं, इसमें भी जिस पे पावर कम हो वही लेते हैं। तो 10 पे पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 से कम है, इसीलिए इसमें 2 जीरो होंगे। आ गया समझ में? अब लिखिए 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 7, हाँ 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 7 में कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे, बिल्कुल सही है 5 जीरो होंगे। हाँ देखिए कैसे, 10 की पावर 5, ठीक, कॉमन ले लिया तो क्या बचा 10 की पावर 2 बचा, 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख होता है, ठीक, और यहाँ 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 और 1 कितना हो गया 101, यानी कि 101 के बाद कितनी जीरो 5 जीरो। बस तो डायरेक्ट आंसर दे देते हैं कि जिस पे छोटी पावर है ना भाई हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि उतनी हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो 5 जीरो। ओके, अब अगला लिखिए 10 की पावर 23 प्लस 10 की पावर 21 में कितने जीरो, हाँ 10 की पावर 23
10 की पावर 23 प्लस 10 की पावर 21 में कितने जीरो? 21 जीरो। ओके। तो हो ही जाएगा। आ जाएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक। अब 10 की पावर नहीं, 100 की पावर 5 प्लस 1000 की पावर 10 में कितने जीरो हैं? बताओ बताओ कितने जीरो आ जाएंगे? कितने जीरो? गलत। देखो 100 की पावर 5 है, इसको आप 10 बनाओगे तो सबसे पहले 10 की पावर 2 की भी पावर कितनी? 5 प्लस 10 की पावर 3 की भी पावर कितनी? 10। तो 5 गुना 10 यानी 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 या 30 30 और प्लस में सबसे छोटी वाली पावर लेते हैं यानी 10 की पावर 10 है तो 10 जीरो ही आएंगे केवल। तो हम गुणा पे पहुंच गए थे। आया समझ में? ठीक। अब आ जाइए 10,000 की पावर 60 प्लस 1000 की पावर 50। हाँ 10,000 की पावर 60 प्लस 1000 की पावर 50 में कितने जीरो होंगे? सही है, 150 सही है। ओके। ठीक है। देखो 10 की पावर 60 यानी कि 10 पे कितनी जीरो है? 4 जीरो। तो 10 पे 4 जीरो की पावर 60 प्लस 10 पे 3 जीरो की पावर 50। ओके। अब यहां से क्या आएगा? 6 चुक 24 यानी कि 10 की पावर 240 हो जाएगा प्लस 10 की पावर 3 5 15 150 और छोटे वाली पावर लेते हैं ना हम प्लस में, छोटे वाली पावर यानी कि 10 की पावर 150 में 150 जीरोस होंगी। कितनी जीरो होंगी? 150 जीरो। ओके। हाँ नेक्स्ट दे दूं अगला। आया अर्पिता, नितेश? ओके। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैक्टोरियल 50। हाँ बिल्कुल, इंटू रहेगा तो प्लस, तो सबसे छोटी वाली घात ले लेंगे। मैं जीरो की संख्या बताऊं, मैं जीरो की संख्या बताइए। हाँ लगाओ बिल्कुल। देखो हमें पता है कि फैक्टोरियल 50 को अपन कैसे लिखते हैं? 50 इंटू 49 इंटू 48 से लेके कहां तक जाओगे? इंटू 1 तक जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? है ना। उसके बाद इंटू, उसके बाद इंटू 60 को कैसे लिखोगे? 60 फिर 59 58 से लेके कहां तक जाओगे? इंटू 1 तक जाओगे, यही करोगे ना। हाँ अब देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले सुनना, इसमें क्या करना है कि अब देखो इसको सीधा लिखो या उल्टा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको सीधा लिखो या उल्टा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी रेगुलर सीरीज हो गई जो 1 से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है? 50 तक। तो इन रेगुलर सीरीज में हम क्या निकालते आए हैं? 2 और 5, 2 और 5, दो की संख्या निकाल लो और 5 की संख्या निकाल लो, उन दोनों में से जिसकी संख्या कम आए वही हमारी जीरो हो जाती है। तो सबसे पहले 50 में आप 2 की संख्या तो मत निकालो क्योंकि 2 तो प्रत्येक नंबर के बाद आ रहा है,
1 के बाद 2, फिर 4 में भी 2, फिर 6 में भी 2, लेकिन 5 बहुत देर बाद आता है, इसलिए 5 कम आएगा, 5 ही निकाल लो। हाँ, तो 5 निकलेगा कितनी बार, पहले 10 फिर 12, यानी कि टोटल 12 बार 5 निकला यहां से लेके यहां तक, लेकिन फिर 60 तक भी तो निकालना है, इसमें 14 बार। वेरी गुड, 60 तक निकालोगे 12 में 2, यानी कि टोटल 14 बार। तो 14 बार इधर निकला और 12 बार इधर निकला, यानी कि 12 जीरो यहां निकले और 14 जीरो इसमें निकले, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 12 प्लस 14, 26 जीरो, ये हमारा आंसर। और क्या, डबल नहीं करना है मेरे भाई, बिल्कुल डबल नहीं करना है। उनका कहने का मतलब ये है कि 12 जीरो इधर निकला, 14 जीरो इधर निकला, तो टोटल कितना जीरो निकला। हाँ भैया, इनटू को प्लस में क्यों किया, ऐसा मानना है क्या। देखो मैं कहता हूं कि अपने पास 2 कपिल हैं और 3 मनोज हैं, तो टोटल व्यक्ति 5 ही है ना, कि टोटल व्यक्ति 6 हो गए भाई। 2 मनोज है, 3 कपिल है, तो टोटल व्यक्ति तो 5 ही है ना, कि आप इंटू करके 6 बना दोगे। ओके, मिटा दूं। अब बताओगे मुझे 80 और 60, बिल्कुल, कि फैक्टोरियल 80 और फैक्टोरियल 60। तैतीस 33 कितना, 33। ओके, तो देखिए 80 में निकालिए सबसे पहले, तो 80 में 5 कितनी बार आता है, 16 5 80, 16 में 3 बार बस, यानी कि आपका 19 बार यहाँ चुका है। और 60 में अभी निकाला था ना अपन ने 14 बार, 12 14, टोटल 14 बार, यानी कि 19 प्लस 14 33 टाइम्स। नहीं, ये चैप्टर होता है अपना खत्म, ठीक है, ये चैप्टर होता है अपना खत्म। हाँ बिल्कुल खत्म होता है, इसमें बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर से करो, कहीं से भी ढूंढ के करो, आई डोंट नो, कल मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, रीजनिंग का वो है, लेकिन एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगेंगे, बहुत करोगे तो 5 मिनट लेट छोड़ दूंगा, लेकिन पहले नहीं आऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, मैं 25 मिनट लेट आता हूँ, 10 मिनट ही लेट होता हूँ। ठीक, ऐसे कहाँ तक जाओगे आप। ठीक है, मैं शून्यको की शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा ये, 120 गलत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से, जिनका भी आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो इस क्वेश्चन का आंसर कल लेकर आना, कैसे लेके आओगे आई डोंट नो, ठीक, व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा।